नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर मैं खास तौर पर अपने देश और दुनिया की ट्रैवल मेमोरीज लेकर आया हूं। उम्मीद है कि ये मेमोरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी और साथ ही साथ मैं आपसे ऐसे ट्रैवल टिप्स भी शेयर करूंगा जो आपको आपके ट्रैवल को और आसान बनाएगी। मेरी कोशिश ये है कि हर एक डेस्टिनेशन जो मैंने सेलेक्ट की है उसके बारे में मैं आपको ऐसी जानकारी दे सकूं जो आपके ट्रैवल प्लान को बहुत आसान बनाए और ट्रैवल के बारे में आपको पहले से सारी जानकारी उपलब्ध हो। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो अराउंड द वर्ल्ड विथ मी। आज फर्स्ट एपिसोड की ट्रैवल डेस्टिनेशन है कायरो, इजिप्ट। कायरो शब्द अरबी के अल काहिरा से बना है और जिसका अर्थ है जीतने वाला। और सही में कायरो जीतने वालों का ही शहर है। इस शहर के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स में कायरो सिटी, इजिप्शियन म्यूजियम, मोहम्मद अली की मस्जिद, पेपायरस म्यूजियम इत्यादि हैं। सच बात तो यह है, इजिप्ट या कायरो का सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र गीजा में स्थित पिरामिड्स हैं। कायरो जाने के लिए सबसे सही समय हिंदुस्तान की सर्दियां हैं, यानी कि सर्दी की छुट्टियों में कायरो का प्लान बना सकते हैं। नवंबर से लेकर मार्च टूरिज्म के हिसाब से, वेदर के हिसाब से सबसे अच्छा है। सारी दुनिया से कायरो के लिए फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। हिंदुस्तान से फ्रैंकफर्ट होकर या फिर मिडिल ईस्ट के देशों को होकर बहुत सारी फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। इजिप्ट यानी मिस्र एक रोमांच और रहस्यों से भरा हुआ देश है। यह अफ्रीकी देश इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, सूडान और लीबिया से घिरा हुआ है। ठीक इसके बीचों बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी नील या नाइल रिवर बहती है। गीजा और राजधानी कायरो इसके उत्तर में स्थित है। आज के हमारे ट्रैवल में हम कवर करेंगे कायरो और गीजा के पिरामिड्स। कायरो शहर एक मॉडर्न सोसाइटी वाला शहर है। इसे 960 एडी में फातिमिद वंश द्वारा स्थापित किया गया था और इस शहर की खूबसूरती देखकर इसे कभी नील नदी का पेरिस से भी संबोधित किया जाता था। यहां की बात करें 2011 में 2011 यहां का प्रोटेस्ट बहुत ही फेमस है और इस प्रोटेस्ट के बाद, इस रिवॉल्यूशन के बाद टूरिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन आज के दिन में यह बहुत ही सुरक्षित शहर है। नवंबर से मार्च के बीच का टेम्परेचर 9 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ टैक्सी सर्विसेज जो सस्ती हैं, जिसे हम ले सकते हैं, उबेर टैक्सी सर्विसेज उपलब्ध है, करीम टैक्सी सर्विसेज उपलब्ध है। एक टिप यह है साथ में, टैक्सी को मीटर की बजाय फिक्स्ड प्राइस पर लेना हमेशा ज्यादा सुविधाजनक रहता है, क्योंकि मीटर की रीडिंग कभी कभी डबल या ट्रिपल भी हो सकती है। तो जब भी जाने का प्लान बने, फिक्स्ड प्राइस टैक्सी लेने की कोशिश करें। हो सके तो जिस होटल में ठहर रहे हो, टैक्सी वहीं से ऑर्गेनाइज कर लें। मेमोरियल ऑफ अननोन सोल्जर। दिस वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ प्रेसिडेंट अनवर सादात in 1974. This was built in the memory of soldiers who lost their lives in war in October 1973. ये एक हॉलो पिरामिड है जिसकी हाइट लगभग 25 मीटर है। यह है मोहम्मद अली पाशा की मस्जिद, जिसको बनाने में 1830 से 1848 1830 to 1848 तक का समय लगा था, जिसे मोहम्मद पाशा ने अपने बड़े बेटे
तुसून पाशा की याद में बनवाया था, जिसकी मृत्यु पहले हो गई थी। यह मस्जिद पूरे लाइमस्टोन से बनाया गया है और जिसके लिए गीजा के पिरामिड से लाइमस्टोन्स मंगवाया गया था। अगर मस्जिद के अंदर जाएंगे तो भीतरी भाग की नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है, जो आपको मोह लेगी। तहरीर स्क्वायर यहाँ का पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन का केंद्र है और इस स्क्वायर पर अलग अलग तरह की पॉलिटिकल रैलीज हमेशा होती रहती हैं। इस स्क्वायर से बिल्कुल पास, लगभग 250 मीटर्स के पास, इसका प्राचीन संग्रहालय इजिप्ट म्यूजियम स्थित है। इस म्यूजियम में बेहतरीन बेशकीमती संग्रह हैं। ये 2 फ्लोर्स पर है। जब आप फर्स्ट फ्लोर विजिट करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ कॉइन्स का बहुत ज़्यादा बड़ा संग्रह है और ये कॉइन्स न केवल इजिप्ट की बल्कि ग्रीस, रोम और पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ की कॉइन्स, पुरानी कॉइन्स यहाँ पर हैं, जो इसके ट्रेड, पुराने ज़माने में होते ट्रेड को भी दर्शाता है। इस म्यूजियम में 1550 से 1069 बीसी की मूर्तियां और ममीज अवेलेबल हैं। फर्स्ट फ्लोर की ममीज की बात करें तो यहाँ पर किंग्स, फराओ, रॉयल फैमिली और इनकी ममीज आज भी सहेज कर रखी हुई हैं। 11 किलो गोल्ड से बना तूतनखामन का मुखौटा भी यहाँ बहुत ज्यादा देखने योग्य है। जब इस म्यूजियम को हम विजिट करेंगे, या जब मैंने विजिट किया था, तो यहाँ आर्ट स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स देखने को मिले थे। वे अलग अलग स्टैच्यूज को, मम्मीज को, उनकी पेंटिंग्स बना रहे थे। तो ये चीज यहाँ बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इजिप्ट का दूसरा आकर्षण पेपायरस म्यूजियम है। पेपायरस म्यूजियम फराओ को डेडिकेटेड होते थे, किंग्स को डेडिकेटेड होते थे, जो बेसिकली उनके पेपर इंडस्ट्री पे और पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में उनके मोनोपोली को दिखाता था। पेपर बनाने की कला पेपायरस से लगभग 3000 बीसी से ही इजिप्शियन को ज्ञात थी। पेपायरस एक 4 से 5 मीटर तक की हाइट वाला एक ग्रास जैसा पौधा है और इसको पेपर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसके फाइबर्स की प्रोसेसिंग की जाती है, हथौड़े से पीटकर और बेलन से बेलकर इसका पेपर बनाया जाता है। पेपर का इस्तेमाल पेंटिंग के अलावा बैग, रस्सी और बोट्स बनाने तक में होता था। अगर आप म्यूजियम विजिट करेंगे तो आपके सामने पेपर बनाने की कला दिखाई जाएगी और वहाँ के वॉलंटियर्स पेपर को फाइबर से बनाकर सामने ही दिखाएंगे। और पेपर्स की बिक्री भी वहाँ बहुत होती है, जिसे आप मेमोरी के तौर पर खरीद सकते हैं, मोमेंटो के तौर पर अपने साथ ले आ सकते हैं। ये ग्लिम्पसेस सहारा डेजर्ट के हैं। ये डेजर्ट दुनिया के लार्जेस्ट डेजर्ट्स में शुमार है। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ है। ये नॉर्थ अफ्रीका के मेजर पार्ट में ये फैला हुआ है। गीजा से इसका एहसास किया जा सकता है और गीजा से इस डेजर्ट की झलक मिलती है अपने को। ये नाइल रिवर है। रिवर नाइल या नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये मेडिटेरेनियन सी में जाकर के मिल जाती है। पुरानी सभ्यताएं और किंगडम्स इस रिवर पर डिपेंडेंट थी। इस रिवर की लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। आइए अब बात करते हैं इजिप्ट, मिस्र की सबसे इंटरेस्टिंग चीज। ये है पिरामिड्स। ये प्राचीन सभ्यता की, एंशिएंट वर्ल्ड की वन ऑफ द 7 वंडर्स है। ये 7 आश्चर्यों में से एक है। ये लगभग 4000 साल पहले बनाई गई थी और ऐसा माना जाता है कि नील नदी के बाढ़ के समय किसानों और कामगारों से वहाँ के फराओ और जो राजा होते थे, वे अपने पूर्वजों के मकबरों पर पिरामिड्स बनवाते थे।
और ये बहुत ही विशाल और बड़ा स्ट्रक्चर है। कुछ ऐसी भी मान्यताएं हैं कि कुछ अंतरिक्ष से आए हुए एलियंस ने पिरामिड्स बनवाया था। ऐसी मान्यता इसलिए भी है कि इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल मिलीमीटर की एक्यूरेसी के साथ एक साथ प्लेस किए गए हैं और 4000 साल पहले शायद लोगों के लिए संभव नहीं था। इसलिए ऐसी धारणा आ गई कि शायद ये हो सकता है कि एलियंस पृथ्वी पे आए हों और उन्होंने पिरामिड्स का निर्माण किया हो। पिरामिड्स में स्फिंक्स और बाकी के 3 पिरामिड बहुत ही अद्भुत हैं। एक जरूरी टिप यह है कि पार्किंग से पिरामिड तक जाने के लिए किसी ऊंट या घोड़े की सवारी कर लें, क्योंकि पार्किंग से पिरामिड की दूरी बहुत ही ज्यादा है। और जो स्फिंक्स है, इसका सिर एक वुमेन का है, बॉडी लायन की है और इसका विंग्स ईगल का है। और ये स्फिंक्स को देखना, पिरामिड्स को देखना, इसके अंदर तक जाना पुराने ज़माने के अनुभव का बहुत ही रोमांच देता है। दोस्तों, अब आपके लिए कुछ खास टिप्स और सजेशंस। अगर आप इजिप्ट जाने का प्लान करते हैं तो ये प्लान एडवांस में करें, क्योंकि अगर ठीक से प्लान किया जाए तो इजिप्ट आने जाने का एयर फेयर लगभग 35 से 40 हज़ार रुपए तक हो सकता है। जैसा मैंने पहले बताया, नवंबर से मार्च तक का समय सर्वोत्तम है। सबसे आकर्षक चीज, पिरामिड को जब आप विजिट करने जाएं तो पार्किंग से कैमल या हॉर्स पर ही जाएं, क्योंकि पिरामिड्स पार्किंग से दूर हैं। और हॉर्स और कैमल वाले टिप्स जरूर मांगते हैं, ध्यान रखें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कायरो में बहुत कम होता है, इसलिए अपने पास कैश रखें। जहां तक संभव हो सके प्रीपेड टैक्सी में पूरे पैसे पहले ही तय करके जाया करें। होटल से टैक्सी बुक करें तो सबसे अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आप इजिप्ट का प्लान बनाते हैं तो यह बहुत ही किफायती और रोमांच भरा अनुभव हो सकता है। आज बस इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।